हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग माईसीक्वल डेटाबेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे बिकॉज अपनी आगे आने वाली सीक्वल की सीरीज में हम माईसीक्वल डेटाबेस को ही यूज करने वाले हैं। एंड अगर आप जनरली भी सीक्वल डेटाबेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो पॉसिबल है कि माईसीक्वल प्रॉपरली इंस्टॉल ना हो एंड आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड इंस्टॉल करते हैं माईसीक्वल को अपने सिस्टम पे। सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ। देन आपको गूगल पे जाके टाइप करना है माईसीक्वल। माईसीक्वल के बाद सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा www.mysql.com का। ये ऑफिशियल माईसीक्वल की वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर मेन्यू में से एक डाउनलोड्स का टैब दिखेगा, इस टैब पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहां पर माईसीक्वल कम्युनिटी डाउनलोड्स का एक लिंक दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना। अब इस लिंक पे हमें बहुत सारे मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे। हमें यहां पर सबसे नीचे एक माईसीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज का एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना। अब यहाँ ये माईसीक्वल का लेटेस्ट वर्जन और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। एंड हमें यहाँ पे दो डाउनलोड के ऑप्शंस मिलेंगे, एक है वेब कम्युनिटी और एक है नॉर्मल कम्युनिटी। हमें नॉर्मल कम्युनिटी वाले को डाउनलोड कर लेना है। इस डाउनलोड पे क्लिक करते ही हमें ये लॉगिन का एंड साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही माईसीक्वल हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा माईसीक्वल का इंस्टॉलर सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा माईसीक्वल का इंस्टॉलर ओपन हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करेंगे बिकॉज हम खुद से चाहते हैं कि हमें क्या क्या डाउनलोड करना है एंड हमें मल्टीपल 3-4 चीज़ें डाउनलोड करनी है, इसलिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक तो सीक्वल का सर्वर, राइट, एक तो माईसीक्वल का सर्वर। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे, माईसीक्वल सर्वर 8.0 एंड 8.0.42। इस पे क्लिक करके ये राइट वाले एरो पे क्लिक कर देंगे, राइट। अब हमें सेकंड चीज जो डाउनलोड करनी है वो हमें करनी है माईसीक्वल का वर्कबेंच। वर्कबेंच क्या है, एक यूआई है हमारे माईसीक्वल के डेटाबेस का, जिससे हम विदाउट कमांड्स भी अपने माईसीक्वल के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, माईसीक्वल के वर्कबेंच को भी ऐसे ही यहां से सिलेक्ट करेंगे, राइट वाले एरो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, माईसीक्वल शेल भी डाउनलोड करना है। माईसीक्वल शेल क्या होता है, हम जो अपने टर्मिनल का यूज करके हम अपने माईसीक्वल के डेटाबेस को मैनेज करेंगे यूजिंग कमांड्स। इसके लिए हमें शेल का भी नीड पड़ेगी, राइट। तो हम इसको भी ऐसे ही राइट वाले एरो पे क्लिक करके अपने इंस्टॉलेशन बॉक्स में ले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें बताएगा इंस्टॉल डायरेक्टरी और डेटा डायरेक्टरी, हमारा इंस्टॉल कहाँ होगा और हमारा डेटा वगैरह सब कहाँ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये मेरे पाथ को लेके एक वार्निंग आ रही है, मे बी आपके में आए या मे बी आपके में ना आए। तो मैं यहां से यस पे क्लिक करूंगा और ये तीनों चीजें इंस्टॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तीनों चीजें हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए रिकमेंड कर रहा है कि हम एक पासवर्ड को सेटअप कर लें हमारे डेटाबेस के लिए। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपने पासवर्ड को एंटर कर देंगे। जो भी आप पासवर्ड को एंटर करोगे मेक श्योर कि आप उसको याद रखना बिकॉज माईसीक्वल को चलाने के लिए वो पासवर्ड आपको हमेशा चाहिए होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां से हम चेक पे क्लिक करेंगे। ये चेक कर लेगा, हमारे पासवर्ड को सेट कर देगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद, चेक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पर हमें एक फिनिश का बटन दिखेगा, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश के बाद ये हमें बताएगा कि प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो गई है,
हम वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमें ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये वर्कबेंच और शेल दोनों को ऑन कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मैं अभी के लिए इन्हें अनटिक कर रहा हूँ एंड फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली MySQL जो है वो इंस्टॉल हो गया है। MySQL का शेल भी, सर्वर भी और वर्कबेंच भी। इनको चेक करने के लिए कि MySQL हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर हम टाइप करेंगे MySQL स्पेस हाइफन वर्जन। अब हम एंटर पे क्लिक कर देंगे। एंटर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि MySQL इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो MySQL को अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, PC में जाएंगे, C ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स एंड यहाँ पर हमें एक MySQL का फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, MySQL के सर्वर के फोल्डर में जाएंगे एंड बिन के फोल्डर में जाएंगे। राइट, हमें ये जो पाथ है इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं आप लोगों को पाथ एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें अपनी C ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, MySQL के फोल्डर में जाना है, सर्वर के फोल्डर में जाना है एंड बिन के फोल्डर में जाना है। एंड ये जो ऊपर पाथ है इस पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्च में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को टाइप करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा एडिट दी सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड नीचे वाले सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में हमें यहाँ पर एक पाथ दिखेगा, इस पाथ पे हम डबल क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने पाथ को पेस्ट करेंगे। ओके ओके एंड ओके। राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से CMD ओपन करेंगे। अब जब हम MySQL हाइफन वर्जन पे क्लिक करेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पर MySQL आएगा हाइफन वर्जन। एंटर करने के बाद ये हमें हमारे MySQL का वर्जन बताएगा। राइट, 8.0.42 ये वो वर्जन है जो हमने करंटली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया है। अब मैं आपको एक बार वर्कबेंच दिखा देता हूं। ये MySQL का वर्कबेंच, ये UI है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने MySQL के डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। ये इसने हमारा MySQL का पूरा डेटाबेस यहां पर ओपन कर दिया। ठीक है, हम एक जगह और से MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। हम अपना CMD ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, यहां से भी हम अपने MySQL को एक्सेस कर सकते हैं। यहां से एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे MySQL -u का मतलब यूजर नेम। ठीक है, MySQL का जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट। यूजर नेम हो गया रूट। अब हमें -p करना है, p का मतलब पासवर्ड। हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को। -p करने के बाद हम एंटर करेंगे, ये हमसे पासवर्ड की डिमांड करेगा। जो आपने इंस्टॉल करते टाइम पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को हमें यहां पर लिखना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहां पर हम MySQL में एंटर कर देंगे। अगर तो ये आ गया, इसका मतलब MySQL सक्सेसफुली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया एंड अच्छे से वर्क कर रहा है। इस चीज को एक बार और चेक करने के लिए हमारे MySQL में करंटली डेटाबेस कौन से हैं, हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस जो हैं ये हमारे करंटली डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे हमने MySQL हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया एंड सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। हमने देखा कि MySQL को कैसे अपने सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर इंस्टॉल करते टाइम कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके आप मेरे को DM कर देना, मैं वहां से भी आपसे कनेक्ट कर लूंगा। मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।